अच्छा, अगर तुमने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के वीडियो को क्लिक किया है तो इतनी बात तो श्योर है कि तुम अगले 120 दिन में 99 परसेंटाइल टारगेट करना चाहते हो। मगर उसके साथ साथ ये बात भी श्योर है कि कहीं ना कहीं मैम हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तभी तो हम अभी भी ये सर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं अगले 4 महीने में 99 परसेंटाइल टारगेट कर सकता हूं। तो अगर आपने वीडियो को स्टार्ट कर दिया है तो डेफिनेटली मैं आपको खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी, एक वेल प्रूवन स्ट्रैटेजी, एक वेल प्रूवन प्लान, जिससे अभी भी आप 120 दिन के अंदर अंदर 99 परसेंटाइल टारगेट कर सकते हो। बट मैं आपके साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करूं उससे पहले ना मेरे 2 सवाल हैं और मैं चाहती हूं इन दोनों सवालों का सच सच मुझे आंसर देना, ठीक है? तो मेरा पहला सवाल ये है, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो उससे एक दिन पहले यानी कि कल आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी और क्या क्या पढ़ाई करी थी? चलो मुझे फटाफट से ना एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कितने घंटे पढ़ाई करी। अब फ्लेक्स मत करना कि हमने तो 8 घंटे पढ़ाई करी, हमने 10 घंटे पढ़ाई करी, कोई कह रहा है मैंने तो 14 घंटे पढ़ाई करी। जी नहीं, मुझे जेन्युइनली बताओ कि क्या तुम्हें इतना याद है कि जस्ट एक दिन पहले की बात कर रही हूं, तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी और क्या क्या पढ़ा। मुझे ना प्रॉपर ऐसे लिख के देना कि मैंने 2 घंटे मैथ्स का ये चैप्टर किया, 3 घंटे फिजिक्स का ये चैप्टर किया था, इतने घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। अगर मेरे इस सवाल का आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे पास है कि मैम हमने 6 घंटे पढ़ाई करी, 6 घंटे को इस तरीके से मैंने बाइफरगेट किया, तो भैया जो तुम कर रहे हो ना वो बहुत अच्छा कर रहे हो और उसको कंटिन्यू रखो। मगर अगर आपको ये भी याद नहीं है कि मैंने अपने जस्ट एक दिन पहले कितनी पढ़ाई करी और क्या क्या पढ़ाई करी, और अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है मैंने पढ़ाई तो पूरा दिन करी थी बट मैंने बहुत सारी चीजें करी, तो मैं आपको ना एक क्लियर कट बात बताती हूँ जिससे सुन के शायद तुम्हें बहुत गंदा लगे, बट दैट्स अ ट्रूथ। अगर तुम इस टाइम पे भी ना सब कुछ कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग, एकदम रैंडम तरीके से स्टडी कर रहे हो, तो मैं बहुत क्लियरली बोल देती हूँ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर मेरे पास 2-2.5 साल होते ना और मैं हर चीज करके देख रही होती तो डेफिनेटली यार बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है कि आप हर चीज ट्राई करो, कोई चीज आपके लिए वर्क कर जाएगी तो बढ़िया, कोई चीज नहीं करेगी तो समय तो अपने पास है। बट जब आपके एग्जाम को सिर्फ 4 महीने बचे हैं और अभी भी आप सब कुछ कर रहे हो, एवरीथिंग, व्हेन यू ट्राई टू डू एवरीथिंग यू डू नथिंग एट ऑल। तो अगर आपका आंसर ये आ रहा है कि हमने बहुत कुछ किया था बट बहुत सारी चीजें की थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। अभी से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ और ये एक्सपेरिमेंटेशन जो आप कर रहे हो उसको बंद कर दो। मेरे को आंसर जरूर दे देना हाँ कमेंट सेक्शन में कि कल कितने घंटे पढ़ाई करी और क्या क्या पढ़ाई किया। चलो मेरा दूसरा सवाल का आंसर दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताती हूँ। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या तुम जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो या जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो? अब वंस अगेन इसमें फ्लेक्स करने की बात नहीं है कि मैम हमने तो सपना देखा था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहिए, इसीलिए देखो मैं तो दोनों की तैयारी कर रहा हूं, मैं अभी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज माई जेईई एडवांस की तैयारी जस्ट बिकॉज ऑफ जेईई मेंस, क्योंकि मेरा तो शुरू से ड्रीम था आईआईटी जाना। इसके पीछे भी मुझे सॉलिड आंसर देना। और अगर किसी को नहीं क्लैरिटी कि मैं अभी मेंस के लिए पढ़ाई करूं या एडवांस के लिए पढ़ाई करूं या दोनों को मुझे बैलेंस करके चलना है, तो मैं आपको एक टास्क देती हूं। आप वोरा क्लासेस की ऐप पर जाओ, वहां पर फ्री टेस्ट सीरीज पर जाओ, वहां पर जेईई एडवांस के खूब सारे टेस्ट हैं। कोई भी एक टेस्ट विच इज फ्री टेस्ट, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो। अगर आपके उस टेस्ट में 60 to 70% स्कोर आ रहा है, जेईई एडवांस के किसी भी टेस्ट में अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका 60 to 70% स्कोर आ रहा है ना, वंस अगेन ग्रीन सिग्नल, ग्रीन फ्लैग कि जो कर रहे हो उसको करते चलो। कोई गलती नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी में, आपकी प्रिपरेशन में कोई खराबी नहीं है, जैसा कर रहे हो वैसे करते जाओ। मगर अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपने जेईई एडवांस का पेपर दिया और अगर आपके 20 से 30% नंबर बन रहे हैं और मे बी लेस देन दैट, तो वंस अगेन एक क्लियर सिग्नल आपको मिल रहा है कि स्टॉप एंड सी कि तुम क्या कर रहे हो और तुमको क्या करना चाहिए। देखो तुम्हारे पास ना 4 महीने कुल मिला के 120 दिन बचे और 120 दिन के बाद आपके जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट है।
अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे तो जेई एडवांस फोड़ना है, जेई एडवांस फोड़ना है, बट अभी आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है कि जेई एडवांस के पेपर में आपके 20-30% भी नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब आपको जेई मेंस पे फोकस करना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि मेन में वो 90-93 परसेंटाइल तक आ जाएगी, बट उससे कोई अच्छा कॉलेज हाथ नहीं लगता। और वो जो जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद वाला टाइम होता है ना, उसमें आपके पास टेंशन होगी कि मुझे मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी करना है, मुझे एडवांस की भी तैयारी करनी है, एंड दैट इज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी एवर। हमें बर्डन के साथ जेई एडवांस की तैयारी नहीं करनी। तो अब आप अपने दिमाग में क्लैरिटी ले आओ कि अगले 4 महीने मुझे सिर्फ और सिर्फ जेई मेन की तैयारी करनी है, एंड इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अगर आपके अच्छे खासे 60-70% नंबर आ रहे हैं तो जो कर रहे हो उसको करो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो साथ साथ करते चलो। मगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका जेई मेन भी अभी तक सॉलिड नहीं है और हम पीछे पड़े हैं जेई एडवांस के, तो फिर वही वाली सिचुएशन हो जाएगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो सिचुएशन में हमें पड़ना नहीं है। तो अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ कि मुझे अगले 120 दिन में क्या करना है। अच्छा, एक और चीज बताती हूं, क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि मुझे क्या नहीं करना। आज मैं 2 ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको डेफिनेटली नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। क्या क्या वो चीजें हैं? सबसे पहली चीज, ये जो हम दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करते हैं ना अपनी पढ़ाई को लेकर, इसको करना बंद कर दो। आज मैं ये वाली बुक करूंगा, कल मैं ये पीवाईक्यू करूंगा, आज मैं ये स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा, कल मैं ये स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा, आज इस ट्यूशन के नोट्स करूंगा, कल इस कोचिंग के मॉड्यूल करूंगा। हर चीज अपने को नहीं करनी है, हर रोज नई नई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं, क्योंकि ये 120 दिन से 110, 100, 90, 80, 70, 60 कब जाके 10 दिन बचेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू स्टॉप राइट अवे इज एक्सपेरिमेंटेशन। नई नई चीजें हर रोज ट्राई नहीं करनी है। यहां पर अपने टीचर्स की एक्सपर्टीज को फॉलो करो। मेरे से पढ़ रहे हो, निशान सर से पढ़ रहे हो, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, XYZ कोचिंग में जा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जहां पर भी जैसे भी पढ़ रहे हो, बट अपने टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करो, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम खुद गलती करेंगे फिर अपनी गलती से समझेंगे, सीखेंगे। प्लीज नो, अब ये टाइम आपके पास नहीं बचा। तो स्टॉप एक्सपेरिमेंटेशन, स्टॉप डूइंग एवरीथिंग। हमें सब कुछ नहीं करना। जो दूसरी चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी वो ये कि हर रोज एक नया स्केड्यूल बनाया, हर रोज एक नया प्लानर बनाया और फिर उस प्लानर को फाड़ दिया। ये तो बिल्कुल नहीं करना। इससे अच्छा पता है क्या करो? चिल मारो, 4 महीने कुछ मत करो, बड़े आराम से स्पेंड कर दो, कोई बात नहीं। रोज मूवी देखो, रोज नेटफ्लिक्स देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हर रोज स्केड्यूल बना रहे, प्लानर बना रहे, फिर फाड़ रहे, फिर डिप्रेशन में जा रहे, फिर दुखी हो रहे, फिर अपने आप को गिल्ट में लेके जा रहे, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। इससे तो तुम अपनी तबीयत खराब करोगे और कुछ नहीं होगा। तो ये 2 चीजें तो तुमको बिल्कुल भी नहीं करनी। हर रोज ना तो एक्सपेरिमेंटेशन करने, ना ही हर रोज नया स्केड्यूल बना के नया प्लानर बनाना, ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है मैम, अब आपने ये तो बता दिया कि क्या नहीं करना। हम ये सुनने आए थे कि बताओ कि 120 दिन में 99 परसेंटाइल कैसे लाए जा सकते हैं। देखो, पहली बात, मैं पूरा मैथमेटिकली तुम्हें समझाती हूं। हमारे पास है 120 दिन, और अगर मैं 99 परसेंटाइल टारगेट कर रही हूं, मतलब मुझे मोटा मोटा अच्छे नंबर लाने हैं, 200 प्लस मुझे नंबर लेकर आने हैं। दैट कुड बी 220 प्लस 230 प्लस, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी मेहनत करते हो। मुझे 200 प्लस मिनिमम नंबर लेकर आने हैं। और मेरे पास चैप्टर्स कितने हैं? मोटा मोटा मैं लगाऊं 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथ्स के, यानी कि मेरे पास मोटे मोटे 75 चैप्टर हैं। 200 प्लस नंबर मुझे टारगेट करने हैं, 120 दिन है। एंड जो कैलकुलेशन मैं यहां करूंगी, मेरे ख्याल से हर बच्चे ने वो कैलकुलेशन करके देख रखी है। 120 दिन है, 75 चैप्टर हैं, तो मतलब इतना हमें समझ आ रहा है कि मैम हमें 1 वीक के अंदर अंदर लगभग 1.5 चैप्टर फिजिक्स, 1.5 चैप्टर केमिस्ट्री और 1.5 चैप्टर मैथ्स का करना है। ये कोई कैलकुलेशन मैं पहली बार नहीं कर रही, आई थिंक हर बच्चे ने ये कैलकुलेशन कर रखी है। आपको पता है कि मुझे हर हफ्ते कम से कम 4-5 चैप्टर्स अपने कंप्लीट करने हैं। बस अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक दिन बैठते हैं, एक स्केड्यूल बनाते हैं, 2 दिन के लिए उस स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, तीसरे दिन हम स्केड्यूल को फाड़ते हैं, एंड देन वी मेक अ न्यू प्लान कि नहीं 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 ये बेकार है, लेट्स मेक अ न्यू प्लान। फिर नया प्लान बनाते हो, फिर नए सेशंस लिखते हो, 3 दिन फॉलो करके फिर फाड़ देते हो। तो प्लीज अब ये मत करना, ठीक है।
सो आई हैव डन वन थिंग फॉर यू, मैंने आपके लिए एक प्लानर बनाया है। ये प्लानर मैं आपको तभी दूंगी अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हो कि मैम हम इसको फाड़ेंगे नहीं, ठीक है। आपको इस प्लानर का प्रॉपर मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। ये प्लानर मैंने आपके लिए बनाया है, ये 120 दिन का प्लानर है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of September, 9 सितंबर से ये स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म होगा लगभग 25 दिसंबर, आप मान लो क्रिसमस के दिन ये खत्म होगा, ठीक है। ये 120 दिन का प्लानर आपके सामने। अब मैम आपने इस प्लानर को कैसे डिजाइन किया है, क्या चीजें फॉलो करी है, वही जो आपने स्ट्रैटेजी लगाई कि मुझे मोटा मोटा 1.5 चैप्टर पर सब्जेक्ट कंप्लीट करना है 1 हफ्ते के अंदर। बस मैंने यहां पर डिफरेंस ये रखा कि मैंने 3 सेक्शंस बनाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और तीनों ही सेक्शंस को बैलेंस करके चला कि ऐसा नहीं होना चाहिए केमिस्ट्री में भी मुश्किल टॉपिक कर रहे हैं, मैथ्स में भी मुश्किल टॉपिक कर रहे हैं, फिजिक्स में भी मुश्किल टॉपिक कर रहे हैं। तो देखो जेन्युइनली ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 हफ्ते के अंदर इतने सारे चैप्टर्स करो, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। पेपर पे बड़ा सुंदर लगता है कि वाह 3 मुश्किल चैप्टर्स हो गए, बट जिस चीज को कर नहीं पाओगे फिर फाड़ दोगे, है ना, वो फाड़ने वाली नौबत नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज, एक प्रायोरिटी होती है कि पहले मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि अगर मुझे आइसोमेरिज्म या जीओसी नहीं आएगा तो मैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाऊंगी, ये मानते हो ना। सिमिलरली मैथ्स में अगर तुम्हें बेसिक मैथ्स नहीं आता है ना, फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन नहीं आता, तो कहीं ना कहीं आगे जाके मुश्किल चैप्टर्स में आप फंसते हो। तो अपने को ये बात की क्लैरिटी रखनी है कि टीचर जो जो कह रहा है ना करने को, उसको करना है, उसको पत्थर की लकीर मानकर आपको करना है। अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। टीचर ने कहा बेसिक मैथ्स करो, हम क्यों करें, हमें सब कुछ आता है। आपको नहीं आता, क्योंकि अगर आपको ये चीजें आती होती ना तो आज ये नौबत ना आती कि हम लास्ट में फाइट मार रहे हैं कि कैसे मेरे को 99 परसेंटाइल लेकर आने। तो मैं दोबारा बोल रही हूं, जितना कहा जा रहा है ना उसको प्लीज करो, है ना। हमारा ये पहला बैच नहीं है, आप पहले बच्चे नहीं हो जिनको हम पढ़ा रहे हैं। इतने सारे बच्चों को पढ़ा दिया, इतने सारे बच्चों को आईआईटी भेज दिया, एनआईटी भेज दिया, और ऐसा भी नहीं है कि मेरा हर स्टूडेंट टॉपर रहा है। हर स्टूडेंट की जर्नी अलग अलग होती है। कई बच्चे शुरू से ही एकदम बढ़िया करते हैं, कई लास्ट मोमेंट तक अच्छा नहीं करते, दे नीड अ पुश। एक बार उनको पुश करो, मोटिवेट करो, बच्चा ट्रैक पे आ जाता है, अच्छा करने लग जाता है। तो वी हैव डेल्ट विद सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, एंड आप सब बच्चे भी इन्हीं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में से हो। तो बस आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो प्लानर मैंने आपको दिया है, ये प्लानर प्रॉपर्ली प्लानिंग के साथ बनाया गया कि किस हफ्ते में कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से हाई वेटेज लो वेटेज चैप्टर्स हैं, कौन से मुश्किल हैं, कौन से आसान है, वो प्रॉपर क्लबिंग हमने आपके लिए कर दी। बस आपको मुझे ये प्रॉमिस करना है कि आप जहां पर भी देखो, अगर आप एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या एक ऑफलाइन क्लास में जाते हो, ठीक है, या फिर स्कूल के साथ साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जैसी भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपने ये प्लानर डाउनलोड करना है। ये प्लानर मैंने वोरा क्लासेस की ऐप पर जेई बूस्टर के बैच में डलवा दिया है। इस प्लानर को हर बच्चा डाउनलोड कर सकता है, चाहे आपके पास बैच का एक्सेस है या नहीं है। आप इस प्लानर को डाउनलोड करो, कर लिया डाउनलोड, इसका प्रिंट लो, और ये अब आपकी पत्थर की लकीर होनी चाहिए। जिन बच्चों के सारे सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, सब कुछ ट्रैक पे चल रहा है, आप इसको फॉलो करो फॉर रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करनी जरूरी है। एंड आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन 0 है, एंड अब आपको स्टार्ट करना है कि मैम मुझे कहीं ना कहीं इन 120 दिन में मेहनत करनी है कि मैं 99 परसेंटाइल फोड़ दूं। तो वंस अगेन दिस इज द लास्ट सॉल्यूशन आई विल से, क्योंकि इसके बाद मान लो अब आप मुझे कहो कि मैम ये भी नहीं हो रहा। देखो शॉर्टकट्स नहीं होते। जिस जर्नी को आप जी रहे हो ना, जो आपने ड्रीम देखा है कि मुझे आईआईटी जाना है, मुझे एनआईटी में एक अच्छी जगह सिक्योर करनी है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कई बच्चे 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं। आपने अगर पहले मेहनत नहीं करी तो अब मेहनत करो। कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सोचो कि मैम आप इसको काट पीट के 10 दिन का बना दो, मैं 10 दिन का बना दूंगी, बट नंबर आने चाहिए ना। फाइनली अंत में क्या होगा, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा तूने कौन सी बुक से पढ़ाई करी, तूने कौन सी कोचिंग से पढ़ाई करी, तू कितने घंटे पढ़ाई करता था, ऑनलाइन पढ़ता था, ऑफलाइन पढ़ता था, किस टीचर से पढ़ा, ब्ला 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 ब्ला। कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। अंत में पूछा जाएगा तेरे कितने नंबर आए और तेरी कितनी रैंक आई। अब अपने आप को दुनिया से, मतलब ये प्लानर आपके हाथ में आ गया, थोड़ा सा
गुम हो जाओ, ठीक है, जस्ट गेट अवे फ्रॉम दिस एंटायर थिंग और सिर्फ फोकस होके पढ़ाई करो, सिर्फ फोकस होके पढ़ाई करो। जिस बच्चे ने इन 4 महीने में अच्छे से पढ़ाई कर ली, भगवान भी उसका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। मगर अगर बस प्रेयर करते रहोगे भगवान जी सिलेक्शन करा देना, सिलेक्शन करा देना, मेहनत के नाम पे जीरो हो, तो भगवान भी सोचेंगे कि तुमसे ज्यादा अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो फोकस होके पढ़ाई करिए, प्लानर बनाओ, नहीं बनाते तो मैंने तुम्हें प्लानर दे दिया, इसको फॉलो करो, डाउनलोड करो, चिपका लो। हर रोज देखो, आपको प्लानर को फॉलो करना है और एक चेकलिस्ट मैं आपको दूंगी हर हफ्ते। खैर मैं आपको बता देती हूँ, हमारा एक जेई बूस्टर का बैच है, ठीक है, विच इज अ क्रैश कोर्स। ये एक क्रैश कोर्स है। जो भी बच्चे जेई मेन को टारगेट कर रहे हैं, जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो ये क्रैश कोर्स आप फॉलो कर सकते हो। जेई बूस्टर के नाम से लास्ट ईयर भी हमने लॉन्च किया था, इस साल भी हमने लॉन्च किया है। ये जो क्रैश कोर्स है ये 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। जिन बच्चों की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो लेवल पर है, हमें नहीं आता, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमें सारी चीजें स्कैटर्ड नजर आती हैं, कुछ समझ नहीं आता कहाँ से करें, कितना करें, 2 दिन हम कर लेते हैं, तीसरे दिन हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। आपको बस सिर्फ ये जेई बूस्टर को फॉलो करना है। इट हैज एवरीथिंग विच यू रिक्वायर अगर आप 99 परसेंटाइल फोड़ना चाहते हो। हर हफ्ते या मैं या निशांत सर या इंद्रजीत सर वी विल कम लाइव, है ना, या मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करूंगी कि दिस इज द प्लानर जिसको आपको फॉलो करना है। बस ये काम है, इतना काम कर दो, ना ज्यादा सोचना है ना कम सोचना है, जितना काम आपको कहा जाएगा उतना काम आपको करना है। एक चेकलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, हर रोज डेली बेसिस पे जो जो काम आपको कहा जाएगा उस काम को आपको चेकलिस्ट में टिक मार्क कर देना है। ये 5 डब्बे हैं, हमारी मैम ने कहा ये 5 डब्बे इस हफ्ते में करने हैं, हर रोज मार्क करो। वंस अगेन मैं बता रही हूं, जब आप इस प्लानर को फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है एकदम स्मूथली आपने फॉलो कर दिया, जो जो काम जिस दिन दिया जा रहा है आप कर रहे हो, बेस्ट है। हो सकता है 120 दिन है ना, हो सकता है 2 दिन आप बीमार हो गए, है ना, अभी फेस्टिव सीजन आएगा, दिवाली आएगी, है ना, अभी गणेश चतुर्थी है, कुछ ना कुछ आता जाएगा, है ना। कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हमारे कोचिंग में टेस्ट हुआ, नंबर नहीं आए, हम डीमोटिवेट हो गए, है ना, डीमोटिवेट हो गए तो 2 दिन पढ़ने का मन नहीं किया। मैं 20 दिन निकाल भी देती हूँ कि 120 दिन में से 20 दिन तुमने इधर उधर के टाइम चीजों में लगा दिए। 100 दिन भी अगर तुमने ढंग से पढ़ाई करी ना, बिलीव मी, 100 दिन भी अगर ढंग से पढ़ाई करी, तुम अपना टारगेट 99 परसेंटाइल का अचीव कर लोगे। मगर प्रॉमिस यही चाहिए थी, ये फाड़ोगे नहीं। हो सकता है डे 1 कर लिया, बेस्ट है, डे 2 में अटक गए, कोई बात नहीं, दोबारा उठो, दोबारा स्टार्ट करो, बारी बारी रीबाउंस करना है, रीस्टार्ट करना है, मगर फाड़ना नहीं है। जिस दिन फाड़ा समझ जाना उस दिन अपने ड्रीम को तुम फाड़ रहे हो। याद रखना मेरी बात, जिस दिन तुमने प्लानर फाड़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन मैम हमसे हो नहीं रहा, हम फाड़ रहे हैं, तुम अपने जेई के ड्रीम को फाड़ रहे हो, ये बात याद रखना। तो अब ये प्लानर और सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, ठीक है। जेई बूस्टर का जो कोर्स है उसके अंदर ही ये प्लानर है। गो एंड डाउनलोड इट, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस और अपने घर पे लगाओ। ये नहीं कि अपनी स्टडी टेबल में छुपके छुपकाते लगा रहे हैं, जग जाहिर करो, अपनी मम्मी के सामने लगा दो, ये मम्मी की किचन, ये फ्रिज, यहाँ पे प्लानर लगा दो। रोज मम्मी को पापा को तुम्हारी परफॉर्मेंस का ट्रैक मिलना चाहिए, अच्छा आज बच्चे ने इतना किया है। जब हम किसी चीज को सोचते हैं ना कि मुझे करना है और छुपके छुपकाते हम करते हैं, दुनिया को नहीं बताएंगे, हम छुपके छुपकाते करते हैं, तो हम उस टारगेट को ना कंप्लीट करने से डरते हैं। हमें लगता है किसी को पता थोड़ी ना चल रहा है। एक बार जग जाहिर कर दो, मैं करके दिखाऊंगा, मम्मी ये देखो मैंने पूरा प्लानर लिया, मेरे को इसको सॉल्व करना है, पापा देखो ये मेरा प्लानर है, मुझे इसको खत्म करना है। एक बार जग जाहिर कर दो, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा, रोज मम्मी भी मोटिवेट करेगी, पापा भी मोटिवेट करेंगे, चल बच्चे आज तेरा ये छूट गया, कोई बात नहीं, कल इसको डबल कर लियो। तो बस अब दीन दुनिया से थोड़ा सा साइड हो जाओ और सिर्फ मेहनत करो, क्योंकि जिस बच्चे ने मेहनत करी ना वो बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो 2 काम मैंने तुम्हें करने को बोले वो कमेंट सेक्शन में बता देना, जो 2 काम करने को नहीं बोले उनको बिल्कुल मत करना। प्लानर को डाउनलोड करो और पढ़ाई स्टार्ट करो। मैं आपसे मिलूंगी मंडे को, यानी कि 9 सितंबर को, व्हेन आई विल बी कमिंग लाइव, जब मैं आपको दूंगी वो चेकलिस्ट जो आपको 9 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक फॉलो करनी है, ठीक है। सो आई विल बी मीटिंग यू ऑन मंडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।